अयि गिरि नंदिनी नंदिनी मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवरधि शिरोधिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिति कंठ कुटुम्बिनी भरी कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनि शैलसुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बच्चों, आज कलश स्थापन है और दुर्गा पूजा का ये कलश स्थापन में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ से आप सभी को सीखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से सब कुछ नहीं मिलने वाला है। माता जी कहती हैं कि आप कर्म करो और कर्म के अनुसार फल मिलेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे और पूजा कितना भी कर लोगे तो फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए आप लोग कर्तव्य करते रहे, पढ़ाई करते रहे, एक न एक दिन कामयाबी आपकी पैर चूमेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं कुंठा के बारे में। ये कुंठा होता क्या है? तो कुंठा हम उसे कहते हैं जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने के बाद जो एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है उसी को हम कुंठा कहते हैं। जैसे अगर हमें कहीं मूवी देखने जाना है, कहीं फिल्म देखने जाना है और हम यहाँ से प्लान किए घर पर, लेकिन जब सड़क पर गए तो कोई यातायात साधन नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है सिनेमा घर तक पहुँचने के लिए। उस बीच में जो एक स्थिति पैदा होती है, एक विशेष स्थिति पैदा होती है, उसी को हम कुंठा कहते हैं। अब तो समझने में से कोई दिक्कत नहीं। कुंठा किसे कहते हैं? आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होंगे जो बहुत सारे काम पूर्ण हो जाते होंगे और बहुत सारे काम पूर्ण नहीं होते होंगे, उसमें कई तरह के बाधा उत्पन्न हो जाती होगी। जब बाधा उत्पन्न होने के कारण वह काम पूर्ण नहीं हो पाता है और उसके बाद एक विशेष स्थिति पैदा होती है, इसी को हम कुंठा कहते हैं। अब कुंठा के बारे में जानते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि कुंठा कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल रूप से कुंठा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्यावरणीय कुंठा, दूसरा होता है व्यक्तिगत कुंठा और तीसरा होता है संघर्ष उत्पन्न कुंठा। अब इस तीनों प्रकार को जान लेते हैं कि पर्यावरणीय कुंठा क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने पर्यावरणीय अड़चन के कारण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है तो इससे उत्पन्न कुंठा को हम पर्यावरणीय कुंठा कहते हैं। जैसे हमें कॉलेज जाना है और कॉलेज में मेरा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है या एग्ज़ाम है, उस बीच में ज़ोरदार बारिश होती है, तो ये तो पर्यावरण का है। तो ज़ोरदार बारिश हो जाती है, उसके कारण हमें अड़चनें आती हैं, दिक्कत आती है जाने में। तब जो हमें गुस्सा आती है, उस बीच में जो एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को हम पर्यावरणीय कुंठा कहते हैं। पर्यावरणीय कुंठा में और सारे चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। जैसे बाढ़ के कारण हमारा बहुत सारा काम प्रभावित होता है, जैसे भूकंप के कारण बहुत सारा काम प्रभावित होता है, जैसे सुखाड़ के कारण। तो तरह तरह के मौसम यानी पर्यावरण के कारण हमारे काम में जो बाधाएं उत्पन्न करती है उसी को हम पर्यावरणीय कुंठा कहते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत कुंठा। कुछ कुंठा व्यक्ति में अनेकों व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे शारीरिक विकलांगता, विशिष्ट क्षमताओं की कमी तथा अपर्याप्त आत्मनियंत्रण। ये सब क्या है? व्यक्तिगत कुंठा। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा सिंगर बनने का मन करता है, लेकिन उसका गला साथ नहीं देता है, उसका वॉइस वैसा नहीं है, तो ये उसका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उसका पर्सनली समस्या है, इसीलिए व्यक्तिगत कुंठा इसको कहा जाता है। अगर हमें सिंगर बनना है, मुझे गाने का कोई थोड़ा सा भी लूर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे
इसके बीच में जो विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, इसी को हम व्यक्तिगत कुंठा कहते हैं। समझ में आ गया? जो मेरे वजह से, सिर्फ पर्सनली मेरे वजह से कोई काम बाधित होता है, मेरा ही कोई काम बाधित होता है, तो उस बीच में हमें गुस्सा आता है और उसी गुस्सा को हम व्यक्तिगत कुंठा कहते हैं। तीसरा है संघर्ष उत्पन्न कुंठा। संघर्ष उत्पन्न कुंठा में कहता है जब दो अभिप्रेरक अपनी संतुष्टि एक ही समय में चाहते हैं, परंतु व्यक्ति इसमें से किसी एक अभिप्रेरक की ही संतुष्टि कर सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है, जिसे कुंठा उत्पन्न होती है। कहता है कि दो अभिप्रेरक है वहाँ। कई बार क्या होता है ना कि हम मूवी भी देखना चाहते हैं और पैसा भी खर्चा करना नहीं चाहते हैं, तो उस स्थिति में दो संघर्ष उत्पन्न कुंठा होती है कि मेरा पैसा भी बच जाए और मूवी भी देख ले। तो जब दो संघर्ष उत्पन्न कुंठा होती है और दोनों जरूरी होती है, तो इस बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस बीच में जो विशेष स्थिति पैदा होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संघर्ष उत्पन्न कुंठा। कि दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ है कि हम पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं और मूवी देखना चाहते हैं, पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं और गोलगप्पे खाना चाहते हैं, पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं और कहीं जाना चाहते हैं, या एक समय में दो कोर्स करना है, एक समय में दो कोर्स करना है। उस बीच में ये भी गुस्सा आता है कि दोनों को एक ही बार क्यों आना था। जब इस तरह का दो वाला बात हो जाता है, तो उस समय व्यक्ति को जो विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, विशेष गुस्सा चढ़ती है, उसी को हम लोग संघर्ष उत्पन्न कुंठा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह अच्छा से समझ गए होंगे। कुंठा यह अभिप्रेरणा का ही छोटा सा पार्ट था जो छूट गया था, इसे हम इसमें इंक्लूड करने का काम किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह कुंठा अच्छे से समझ गए होंगे। कुंठा किसे कहते हैं और कुंठा कितने प्रकार के होते हैं, उस सभी प्रकारों का वर्णन अगर एग्जाम में पूछ देगा तो आप अच्छे से दे पाएंगे। याद रखना है कि पूजा से ज़्यादा जरूरी है कर्म। कर्म करते रहिए, पूजा पाठ सब उसी में आ जाता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।